समझने वाला बात ये है ना सर कि मान लीजिए हम क्या किया है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी लिखा हुआ मिलेगा। x प्लस ए का ये मतलब है कि फर्स्ट टर्म मतलब क्या सर आपका सेम है, और बाकी दो टर्म जो है वो मतलब क्या सर आपका डिफरेंट है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ले लिया गया a, इस चीज़ को ले लिया गया मतलब क्या सर आपका a, तो दोनों मतलब क्या सर आपका प्रोडक्ट में मतलब क्या सर आपका a है, और एक प्रोडक्ट में क्या सर आपका 3 है, और एक प्रोडक्ट में मतलब क्या सर आपका 4 है। तो दोनों का सेकंड टर्म डिफरेंट अगर हो और फर्स्ट टर्म मतलब क्या सर आपका सेम हो, तो मतलब क्या होगा सर आपका वहाँ पे मतलब क्या सर आपका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला मतलब क्या होगा सर आपका एप्लीकेबल होगा। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका डैट। समझ रहे बात क्या बोले ना? क्लियर है? तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, जब उसको हम क्या ले लिए सर आपका a ले लिए, तो एक्चुअली में किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, a प्लस 3 में ट्रांसफॉर्म हो गया, और क्या हो गया सर आपका a प्लस 4 में ट्रांसफॉर्म हो गया। फॉर्मूला जो यहाँ पे अप्लाई होगा वो मतलब क्या होगा सर आपका x प्लस ए इंटू मतलब क्या सर आपका x प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। और अगर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा तो फिर क्या होगा सर आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका प्लस सम, तो प्लस मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बी, ठीक है ना, इंटू मतलब क्या सर आपका एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका ए बी। अभी तो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं ना सर, है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, इसको जब लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, a प्लस 3 इंटू मतलब क्या है सर आपका a प्लस 4, तो x का स्क्वायर हुआ था तो यहाँ पे क्या होगा सर आपका a का स्क्वायर होगा, सम प्लस सम यानी मतलब क्या है सर आपका 3 प्लस 4 का मतलब क्या है सर आपका सम, इंटू मतलब क्या है सर आपका x, लेकिन यहाँ पे a होगा, है ना। a प्लस बी यहाँ पर अच्छा, जहाँ पे x था वहाँ पे a है, तो जो आप x के साथ करते तो वही के साथ करेंगे, जहाँ पे मतलब a था वहाँ पे मतलब क्या है 3 है, तो जो आप a के साथ करते थे वो 3 के साथ करेंगे। जहाँ पे सर आप यहाँ सोचना नहीं पड़ता, यहाँ पे मतलब फॉर्मूला जो बता रहा है मतलब क्या आपको वो करना पड़ता है, आप सही से सोचेंगे तो फिर आपका सोच भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ए बी का मतलब क्या होता है सर आपका प्लस 3 इंटू मतलब क्या है सर आपका 4। तो अब यहाँ पे आ जाइए, ये a स्क्वायर प्लस क्या हो गया सर आपका 7a प्लस मतलब क्या हो गया सर आपका 12। लेकिन अब हमको याद आया a का मतलब a तो नहीं था, a का मतलब क्या था सर आपका, a का मतलब था आपका 5x 2x प्लस 5y था। तो अब क्या हो जाएगा सर आपका 2x प्लस 5y का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या होगा सर आपका 7a प्लस मतलब क्या सर आपका 12 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा सर आपको बताइए, हाँ वहाँ कह कर भी खोलेंगे, सॉरी। तो 7 इंटू क्या हो जाएगा सर आपका 2x प्लस मतलब क्या सर आपका 5y प्लस 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, a स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि मतलब क्या सर 25 मतलब क्या सर आपका y स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2ab यानी क्या हो जाएगा सर आपका 2 इंटू 2x इंटू मतलब क्या सर आपका 5y। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कुछ छूटा वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए, प्लस 7 इंटू 2x मतलब क्या हो चुका सर आपका 14x हो चुका, 7 इंटू 5y मतलब क्या हो चुका सर आपका 35y हो चुका। अब प्लस यहाँ पे क्या लिखा सर आपको 12 लिखा, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। ये क्या हुआ, यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए ब्रैकेट के बाहर 7 अगर है तो 7 तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, तो बस मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या है, देखिए यहाँ ये a स्क्वायर है, ये इसका b स्क्वायर है, ये इसका मतलब क्या सर आपका 2ab है, और ये मतलब क्या है सर आपका मल्टीप्लाई तो होगा ना। एक और आइडेंटिटी आ रही है, आइडेंटिटी नहीं आया, मतलब ये सिंपली बस मल्टीप्लाई हुआ। ब्रैकेट के बाहर अगर 7 तो 7 तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना। किसी का मामला, यहाँ तक a प्लस बी होल स्क्वायर का मामला है, फिर यहाँ पे इसका प्रोडक्ट का मामला है, और फिर 12 जो अलग से बाहर लिखा हो तो 12 अलग से बाहर मतलब क्या सर आपका लिखा हुआ है। वो सब करने के बाद यहाँ जो आंसर लिखा हुआ वो आंसर मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो बस यहाँ पे सिंपल समझिए कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। देखिए आइडेंटिफाई कीजिए, यहाँ पर भी 3x माइनस वाई है, और यहाँ पर भी 3x मतलब क्या सर आपका माइनस वाई है, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस माइनस सम वाला होगा। पहले तो ये बोल दीजिए कि मतलब क्या सर आपका कौन सा फॉर्म में है, माइनस सम x माइनस ए, नहीं पहले तो ये बोलना पड़ेगा ना, क्या, x माइनस ए
इंटू एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका बी के फॉर्म में, हाँ और उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर आपको, पहले ये पार्ट को आपको लेना पड़ेगा ए। एक्स एक्स नहीं ले सकते ना सर, क्योंकि एक्स वहाँ पे अंदर बैठा हुआ है, कोई और वेरिएबल लेंगे, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका वेरिएबल ए लेंगे। ये तो पहले से है ना। यहाँ पे तो ये नहीं है ना सर, फॉर्मूला में है, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो फिर वो क्या, अब यहाँ पे क्या है सर आपको बताइए, कौन सा फॉर्मूला होगा, कौन सा वाला फॉर्मूला ये बताइए, बोले फर्स्ट वाला, सेकंड वाला या थर्ड वाला? फोर्थ वाला। फोर्थ वाला नहीं, थर्ड वाला। माइनस देख सिंपल बात समझ, माइनस सम वाला। फर्स्ट वाला सम है, मतलब अभी क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। सेकंड वाला मतलब क्या है सर आपका सम डिफरेंस है। थर्ड वाला जो है वो मतलब क्या है सर आपका माइनस माइनस डिफरेंस सम है। आप जो बुक में पढ़े थे अपना वो छोड़ दीजिए, नहीं अभी पढ़े थे हम वो बोल रहे नहीं हैं। अभी जो पढ़े तो ऊपर लिखा होगा, कहीं नहीं बता कहीं। दिए। अच्छा मिटा दिए, फिर बाद में आप देख सकते हैं। अरे नहीं है उसमें माइनस सम वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। हम बता रहे हैं, आप सुन लीजिए, फिर बाद में देख लीजिएगा। तो फर्स्ट वाला मतलब क्या है सर आपका सम है, सेकंड वाला मतलब क्या है सर आपका सम डिफरेंस है, थर्ड वाला मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस सम है, और फोर्थ वाला मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस है। अरे तो इसका मतलब हम ये बोल रहे थे आइडेंटिटी माइनस सम। नहीं मतलब हम आपसे पहले एक सवाल ही पूछना फॉर्म कि फॉर्म वाला तो हम कर लिए। देखिए सिंपल बात ये है कि मतलब आप कितना नंबर का आइडेंटिटी है वो अगर याद रहेगा तो मतलब क्या सर आपका, फिर आप समझिएगा। तो यहाँ पे मतलब क्या आंसर में क्या आएगा, प्लस सम, यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, प्लस डिफरेंस, यहाँ पे मतलब क्या आएगा सर आपका, माइनस डिफरेंस माइनस डिफरेंस प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस डिफरेंस, और फिर लास्ट में क्या है सर Minus आपका sum। माइनस मतलब क्या है सर आपका सम, है ना। तो यहाँ पे कौन सा स्टार्ट आएगा बताइए, यही वाला लास्ट वाला। लास्ट वाला आने के लिए तो फिर यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए था, यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए था। अच्छा वहाँ भी डिफरेंस नहीं है। तो पैटर्न को आपको मतलब क्या सर आपको अच्छे से करना पड़ेगा आइडेंटिफाई। माइनस डिफरेंस तो जब यहाँ पे माइनस सम है तो मतलब क्या सर आपका माइनस डिफरेंस होगा, और माइनस डिफरेंस अगर हो तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा बताइए, फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका ये वाला, एक्स पहला वाला माइनस है ना, तो एक्स माइनस ए, उसके बाद क्या है सर आपका एक्स प्लस मतलब क्या है सर आपका बी, जो कि हो जाएगा मतलब क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स। अब दोनों तो मतलब अनलाइक साइन है, मतलब क्या हो जाएगा सर आपका माइनस ए बी मतलब क्या है सर आपका हो जाएगा। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका है नहीं। तो इसको तो आप ए में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो एक्स स्क्वायर की जगह में मतलब क्या हो जाएगा सर आपका ए स्क्वायर, आप समझ रहे बात क्या बोलना। अब माइनस की जगह माइनस साइन तो मतलब क्या सर आपका देंगे। अब यहाँ पे क्या है डिफरेंस ऑफ ए बी, तो ए मतलब 4 है और बी मतलब क्या सर आपका 5 है, डिफरेंस ऑफ ए बी का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4 माइनस 5। कुछ भी है आपको चिंता मतलब करने का मतलब क्या सर आपका नहीं है, आप समझ रहे बात क्या बोलना। उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका इंटू ए, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, तो वही फॉर्म में सब लिखा हुआ देखिए माइनस ए बी है ना। तो वो आया ए स्क्वायर प्लस ए माइनस ए बी के फॉर्म में आया। उसके बाद फिर क्या है सर आपके ए स्क्वायर खोलना पड़ा, तो यहाँ पे ए माइनस बी होल फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे पॉजिटिव पे आया था, पॉजिटिव पे कैसे आया था, जो कि 4 और -5 करेंगे तो 4 - 5 मतलब क्या नेगेटिव 1 हो जाएगा। नेगेटिव 1 को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्या पॉजिटिव हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बचा मतलब क्या पॉजिटिव है। हाँ वो नेगेटिव वो साइड था, हम इस साइड ले आए उसको। देखिए ए माइनस ए इंटू 4 -5 था ना, हम लोग ए को इस साइड ले आए। मतलब समझिए लिखा किसी भी साइड में जाए ब्रैकेट के, अगर वो चिपका हुआ है तो मतलब क्या सर आपका माइनस और ए साथ में मतलब क्या सर आपको जुड़ा हुआ है, अलग अलग मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम अगर करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर काम करने के बाद क्या बचा, -1 बचा। लेकिन -1 कहाँ पे है, -1 बचा। 4 - 5 करें तो -1 होगा ना। अगर 5 - 4 करते हैं तो मतलब क्या होता है आपका 1 होता। तो -1 अभी ये ब्रैकेट के अंदर ही है, और -1 जो ब्रैकेट के अंदर है ना, उसको जब ब्रैकेट के बाहर वाला माइनस साइन से मल्टीप्लाई किए तब जाके बना +1। तो +1 जब हुआ तो +1 ए से मल्टीप्लाई किया मतलब क्या आपका ये हो गया। अब समझ रही बात क्या आपने उसका, उसके बाद जो ए का वैल्यू था, ए को उसका वैल्यू से मतलब क्या सर आपको रिप्लेस किया। उसके बाद ये फॉर्म आया, ये फॉर्म को मतलब क्या सर आपको फिर डील किया, काम मतलब क्या ख़त्म हो गया। समझ रहे बात क्या बोले ना। अच्छा यहाँ पे क्या है बताइए, ये 3x है, ये मतलब क्या सर आपका 5y है।
आ रहा बात समझ में? ये 3x का मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर है, होल स्क्वायर, और ये वाला मतलब क्या है सर आपका 5y का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर है। आ रहा बात समझ में? यार कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। तो ये क्या है, अगर आप 3x और 5y को मतलब क्या है सर आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो क्या होगा सर आपका 9x स्क्वायर माइनस 15xy होगा। जब आप अगर 3x और 5y को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा मतलब क्या सर आपका 15xy, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका माइनस 15xy है। तो ये एक्चुअली में है क्या पता है, ये है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी प्लस क्या है सर आपका बी स्क्वायर। नहीं समझे? आपको 5 टर्म जब मिले तो आप देखिएगा ना कि अच्छा है फर्स्ट वाला उसका स्क्वायर है क्या, है तो क्या होगी, और सेकंड वाला मतलब क्या है सर आपका इसका स्क्वायर है क्या? ये तो नहीं पढ़ा है हमने। नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़ा। नहीं पढ़े हैं। क्यूब वाला पढ़े थे हम लोग नहीं, लास्ट टाइम, शायद क्यूब वाला पढ़े थे। क्यूब वाला नहीं पढ़ा। ए प्लस बी का मतलब क्या है सर आपका होल क्यूब, ये बताया था ना कि मतलब क्या होगा सर आपका ए प्लस बी इंटू मतलब क्या है सर आपका ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 2ab प्लस मतलब क्या है सर आपका बी स्क्वायर करके उसको मतलब क्या दिखा सकते हैं। ये पढ़े थे? ये जब पढ़े थे तो मतलब फिर उसका 2 फॉर्मूला आया था। एक फॉर्मूला क्या आया था ए प्लस बी होल क्यूब का, एक फॉर्मूला आया था आपका ए क्यूब, सॉरी प्लस मतलब क्या था सर आपका 3a स्क्वायर बी प्लस मतलब क्या है सर आपका 3ab स्क्वायर और प्लस मतलब क्या है सर आपका बी क्यूब। याद रखिए। इसका दूसरा जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हाँ, दो प्लस expression मतलब क्या आया है सर था आपका उसका। 3ab इंटू मतलब क्या है सर आपका सम ऑफ ए बी आया था। यहाँ तक ठीक है, यहाँ से चिंता वाला बात नहीं था। उसके बाद जब हम लोग मतलब क्या है सर आपका a माइनस बी का होल क्यूब देखे थे तो आया क्या था, ऑल्टरनेटिव था, ए क्यूब था माइनस मतलब क्या था सर आपका 3a स्क्वायर बी था प्लस मतलब क्या है सर आपका 3ab स्क्वायर था। उसके बाद क्या था सर आपका माइनस मतलब क्या था सर आपका बी क्यूब था, ठीक है। और उसके बाद दूसरा फॉर्म में अगर लिखे तो ए क्यूब था माइनस मतलब क्या सर आपका बी क्यूब था माइनस मतलब क्या सर आपका 3ab था इंटू मतलब क्या था आपका डिफरेंस ऑफ ए बी था। ये बात समझ में आया था ना? अब ये बात जब समझ में आया था तो उसके बाद आप ये बात को समझिए, ये फॉर्मूला पता है। उसके बाद जो चीज़ पढ़ा गया था वो चीज़ क्या था देख लीजिए। एक फॉर्मूला है मतलब क्या है सर आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए, जिसका आंसर आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और एक फॉर्मूला इसका आंसर मतलब क्या होता है सर आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब आता है। उल्टा इस्तेमाल जब करेंगे तो हो जाएगा फैक्टराइज, सीधा इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा मतलब क्या है सर आपका एक्सपेंशन। तो आप एक ध्यान से बात समझिएगा, जब भी आपको 1 2 3 4 5 टर्म नज़र आए, जब भी आपको 1 2 3 4 5 टर्म नज़र आए और पहला ब्रैकेट में क्या हो सर आपका 2 टर्म हो, दूसरा ब्रैकेट में क्या हो सर आपका 3 टर्म, पहला ब्रैकेट में क्या हो सर आपका 2 टर्म हो, दूसरा ब्रैकेट में क्या हो सर आपका 3 टर्म हो, तो फिर आप क्या कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि वो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आता है या नहीं आता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आता है या फिर मतलब क्या होता है सर आपका नहीं आता है। ये बात को अच्छे से मतलब क्या सर आपका ध्यान देके मतलब क्या सर आपका चेक कर लीजिएगा। और सम अगर होगा तो किसके लिए चेक कीजिएगा, सम अगर होगा दूसरा एक्सप्रेशन वाला आएगा, क्या सर, मतलब जो उसका आइडेंटिटी आएगा वो दूसरा एक्सप्रेशन वाला आएगा ना, पहला वाला नहीं आएगा जिसमें था 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, वो वाला में तो नहीं ना आएगा। वो जो इससे पहले फॉर्मूला लिख के दिखाया वो अलग फॉर्मूला था और ये मतलब क्या था पहला फॉर्मूला है, अच्छा, वो आपको इसलिए याद दिलाया कि उसको उसके बाद ही ये वाला मतलब क्या सब हुआ था। अच्छा ये कौन सा, ये वाला नहीं पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़े तो अभी पढ़ लीजिए, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या था? आप अगर सम ऑफ ए बी को ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या मल्टीप्लाई करें देखिए, ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो चुका सर आपका ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू बी क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी
ए स्क्वायर का काम हो चुका। अब नेगेटिव ए बी इंटू ए क्या हो जाएगा सर आपका, सॉरी ए स्क्वायर बी, नेगेटिव ए स्क्वायर बी है ना, और नेगेटिव ए बी इंटू बी तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव ए बी स्क्वायर, नेगेटिव ए बी स्क्वायर, नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका ए बी स्क्वायर, उसके बाद बी स्क्वायर इंटू ए तो क्या हो जाएगा सर आपका बी स्क्वायर इंटू बी, बी स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर, पता नहीं हम क्या किए, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू बी पॉजिटिव ए स्क्वायर बी, ठीक है, नेगेटिव ए बी इंटू ए, नेगेटिव ए स्क्वायर बी, नेगेटिव ए बी इंटू ए, नेगेटिव ए स्क्वायर बी, नेगेटिव ए बी इंटू बी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव ए बी स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है, ए बी का काम हो चुका है। अब बी स्क्वायर में आ रहे हैं, बी स्क्वायर इंटू ए पॉजिटिव ए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू बी मतलब क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका बी क्यूब, पॉजिटिव ए स्क्वायर भी है, नेगेटिव ए स्क्वायर भी है, कट गया, नेगेटिव ए स्क्वायर भी है, इसको नहीं काटे हैं, इसको काटते हैं बस। अच्छा पॉजिटिव ए स्क्वायर भी है, नेगेटिव ए स्क्वायर भी है, कट गया, और नेगेटिव ए बी स्क्वायर है, पॉजिटिव ए बी स्क्वायर है, कट गया, तो बचा मतलब क्या सर आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचा, तो यही फॉर्मूला और मतलब क्या सर आपका है नहीं, अच्छा बहुत अच्छा फॉर्मूला है ना, मतलब काम बहुत कम हो गया ना। तो मल्टीप्लाई होने के बाद जनरली मतलब क्या होता है चीज़ बढ़ जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद मतलब क्या होता है चीज़ मतलब क्या सर आपका घट गया, है ना। तो यहाँ पे क्या है सर आपका जब दो ब्रैकेट हो और पहला ब्रैकेट में क्या हो सर आपका दो टर्म हो, दूसरा ब्रैकेट में क्या हो सर आपका तीन टर्म हो, और पहला ब्रैकेट पर सम अगर हो तो आप क्या कीजिएगा सर आपका चेक कर लीजिएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में फिट हो रहा है कि फिट मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा। तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका देखना फॉर्मूला और फाइव ही तो होगा। हाँ वो बता रहे आपको, लेकिन तो इस थोड़ा देर के बाद क्या चेक कीजिएगा बताइए, चेक ये कीजिएगा मेरे पास अगर फर्स्ट टर्म में ए है तो सेकंड ब्रैकेट में ए का स्क्वायर है क्या, चेक ये कीजिएगा मेरे पास अगर मतलब क्या सर आपका बी है तो सेकंड वाला में बी का स्क्वायर है क्या। अब ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर दोनों अगर मिल जाए तो तीसरा क्या चेक कीजिएगा माइनस कि ए भी है, ए बी का नेगेटिव प्रोडक्ट है क्या। तो अगर ए का स्क्वायर ही मिल जाए और बी का स्क्वायर भी मिल जाए और ए बी का मतलब क्या सर आपका नेगेटिव प्रोडक्ट भी मिल जाए तो इसका मतलब क्या सर आपका ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, तो सिंपली मतलब क्या सर आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर दीजिए। तो देखिए वही काम हम किए थे, यहाँ सम है ना, तो मतलब क्या सर आपका हमको ए का स्क्वायर खोजना है, हाँ है 3x का स्क्वायर करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 9x स्क्वायर हो जाएगा। हमको बी का स्क्वायर खोजना है, हाँ है, अगर हम 5y का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है सर आपका 25y स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको प्रोडक्ट तो होगा आपका 15xy, लेकिन हमको नेगेटिव प्रोडक्ट खोजना था, मिल गया, क्या मिल गया सर आपका नेगेटिव 15xy। तो फिर क्या है बताइए, फिर वो हो जाएगा आपका 3x क्यूब प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 5y क्यूब, तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका 27x क्यूब प्लस क्या हो जाएगा सर आपको 105y क्यूब, एज सिंपल एज दैट। तो सम फॉर्मूला क्या याद रखना है, सम ऑफ ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला सम ऑफ ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सम ऑफ ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स मतलब ए क्यूब माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी, फर्स्ट वाला सम है तो मतलब क्या सर आपको यहाँ भी सम होगा, और फर्स्ट वाला डिफरेंस है तो यहाँ भी मतलब क्या सर डिफरेंस होगा। तो क्या करना पड़ेगा जब देखेंगे कि एक ब्रैकेट में 2 है, एक ब्रैकेट में 3 अगर है और पहला वाला सम अगर है तो इसके लिए चेक कीजिए, आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब फर्स्ट ब्रैकेट में 2 है, सेकंड ब्रैकेट में 3 अगर है और मतलब क्या सर आपका पहला ब्रैकेट में डिफरेंस है तो इसके लिए चेक कीजिए, आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो इसके लिए चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये माइनस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो उसमें क्या होगा पता है, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं अल्टीमेटली बचेगा मतलब क्या सर आपका ए क्यूब माइनस मतलब क्या सर आपका बी क्यूब बचेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सेकंड वाले ब्रैकेट में ए का स्क्वायर है या नहीं है, देखना पड़ेगा सेकंड वाला ब्रैकेट में बी का स्क्वायर है या नहीं है, और देखना पड़ेगा सेकंड वाला ब्रैकेट में ए बी का प्रोडक्ट है या नहीं है। और इसके तो प्रोडक्ट मतलब क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए मेंशन नहीं करना पड़ता है, पॉजिटिव मतलब क्या होता है अंडरस्टूड होता है, नेगेटिव के लिए मतलब क्या आपका मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम वही चीज़ देखें ना, क्या देखे बताइए। अच्छा चलिए ए का स्क्वायर तो मिल गया हमको, कैसे मिला, एक्स का स्क्वायर। अच्छा बी का स्क्वायर मिला क्या,
2/x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको 4x² मिल गया। ठीक है, हाँ मिल गया। लगे या नहीं लगे चेक करके देख लेंगे। तो इसमें दूसरा वाला फॉर्मूला आएगा। हाँ, तो प्रोडक्ट देख लेते हैं, है ना। x इंटू मतलब क्या है सर आपको 2/x x कट बचा, मतलब क्या है सर आपका 2 प्रोडक्ट मिल गया। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका ये है क्या a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये मतलब क्या प्रोडक्ट, ये क्या होगा? प्रोडक्ट हुआ ना सर। ये a है, ये b है, a और b का प्रोडक्ट क्या होगा सर आपका, ऐसा ही होगा ना, मल्टीप्लाई हो गया। तो और b का प्रोडक्ट 2 आया। अच्छा, बिना काटे 2 कैसा आएगा? ए और बी का प्रोडक्ट 2 आया। हाँ 2 आया। तभी तो एप्लीकेबल नहीं, तो एप्लीकेबल नहीं होता ना, हाँ तब एप्लीकेबल है ही नहीं होता ऐसा। तो मतलब क्या होता है, एप्लीकेबल नहीं होता ना। बस एक काम हमने दिखाया आपको, क्या इसको उस फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, यानी नहीं समझे, इसको 3x का होल स्क्वायर दिखाना पड़ेगा। हम बता रहे कैसे। यहाँ पे 3x है, यहाँ पर प्लस क्या है सर आपका 5 है, इसको छेड़ना नहीं है। वो जो 9x² है ना, उसको दिखाना पड़ेगा इस तरह करके 3x का होल स्क्वायर। कब दिखाना पड़ेगा? आप ये दिखाएंगे तभी फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। आप नहीं दिखा पाएंगे तो फॉर्मूला एप्लीकेबल मतलब क्या हो सर आपका नहीं होगा, दूसरा वाला स्टेप में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है सर आपका माइनस ए भी चाहिए फिर, तो माइनस लिखा है यहाँ पे, और माइनस लिखने के बाद हम क्या लिखा सर आपको बताइए। हम लिखा माइनस ए भी ना, तो ये क्या है सर आपका 3x, और b क्या है सर आपका 5y है। बस चेक कर लेना कि मतलब नेगेटिव 15xy आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि वैल्यू तो चेंज नहीं कर सकते हैं। दो बार 3x क्यों लिखे? दो बार 3x नहीं लिखे सर। ये देखिए मतलब क्या है सर आपका a² माइनस ए बी दिखाना पड़ेगा ना। 15xy इज एक्चुअली मतलब क्या है सर आपका माइनस ए, नेगेटिव 15xy एक्चुअली माइनस ए बी, तो वो दिखाना पड़ेगा ना। तो दिखाने के लिए ब्रेक तो करना पड़ेगा। तो नेगेटिव 3xy, हाँ एक्चुअली में क्या होता है सर आपका नेगेटिव 15xy होता है, और उसके बाद प्लस साइन देखिए भी तो दिखाना पड़ेगा कि ये 5y एक्चुअली में क्या हो रहा है सर आपको 5y² बन रहा है। तो ऐसा करके मतलब क्या सर आपको दिखा दिया, सॉरी क्या दिखाया सर आपका 5y का मतलब क्या सर आपको होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। तो अब ये वो फॉर्म में आ गया जो फॉर्म हम देखना चाह रहे थे। अब हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर आपका 3x का होल क्यूब प्लस मतलब क्या है सर आपका 5y का मतलब क्या है सर आपका होल क्यूब। इससे पहले ये फॉर्म में क्या कर सकते थे, आपका नहीं दिखा सकते थे। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, तो ये फॉर्म में दिखाना पड़ा। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए a माइनस बी है, वो फॉर्म में लिखा हुआ नहीं था, लेकिन हमको क्या करना पड़ा सर आपका दिखाना पड़ा, क्योंकि वहाँ तो 2 लिखा हुआ था ना। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर आपका x, नहीं भी अगर हो x हो तो भी आप x लिखिए। समझ रहे बात, मतलब सेकंड वाला ब्रैकेट में x अगर नहीं भी हो तो भी आप x लिख के चेक कीजिए कि वो फॉर्म में बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता। अगर बैठ सकता है तो ही फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, और अगर नहीं बैठ सकता है तो फिर ये फॉर्मूला मतलब क्या होगा, उसका एप्लीकेबल नहीं होगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या लगता है आपको, चेक कर लीजिएगा, लेकिन अब बिना देखे हम बोल रहे हैं। यहाँ पे अप्लाई होगा a³ माइनस b³ का फॉर्मूला, और ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका a³ प्लस b³ का फॉर्मूला। नहीं समझ गया। उसके बाद जो भी आएगा ब्रैकेट माइनस साइन, उसका मतलब क्या है आपका साइन का मतलब क्या है आपका चेंज कर देगा, और कोई बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। और यहाँ तो क्या होगा आपको पता ही है ना, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर मतलब क्या है सर आपका a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। जो भी होगा उसको माइनस साइन मतलब क्या है सर आपका चेंज कर देगा, है ना। अब यहाँ तक ये करिए, उसके बाद फिर देखिए क्या आता है ना। ये फॉर्मूला एकदम लास्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर।